अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कुरान दुनिया की एकमात्र ऐसी धार्मिक किताब है जिसमें साइंस के बारे में सबसे सटीक बातें लिखी हुई हैं। कुरान में लगभग 6000 से भी ज़्यादा आयतें हैं, जिसमें से 1000 आयतें तो सिर्फ साइंस से रिलेटेड हैं। और दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो में कुरान में लिखी साइंस से लिखी बातों पर चर्चा होगी। एक लंबे समय से यूरोपीय वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी सृष्टि के केंद्र में है और सूरज, चांद और बाकी सारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं, और इसे जियोसेंट्रिस्ट में थ्योरी कहा गया। फिर 1512 ईस्वी में कोपरनिकोलस ने बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज सृष्टि के केंद्र में है और पृथ्वी समेत सारे ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। 1980 के दशक तक वैज्ञानिक का यही मानना रहा कि सूरज हिलता डुलता नहीं है, यानी ना तो सूरज किसी ग्रह के चक्कर लगाता है और ना ही वह अपने अक्ष पर घूमता है। मगर बाद में साइंस ने ये खोज कर ली कि सूरज भी बाकी ग्रहों की तरह अपने अक्ष पर घूमता है और सूरज को अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाने में लगभग 25 दिन लग जाते हैं। अब ये देखिए कि कुरान में ये बात 1400 साल पहले ही बता दी थी। कुरान में लिखा है, और यही अल्लाह ही है जिसने रात और दिन की रचना की और सूरज और चांद को बनाया। सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। आखिरी लाइन पर गौर कीजिए, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान लगाकर देखते रहिए, बहुत ही शानदार बात बताई गई है इस आयत में। कुरान की इस आयत में अरबी शब्द यस्बहुन प्रयुक्त हुआ है, जो कि शब्द सबहा से बना हुआ है। सबहा का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जो अपने ही स्थान पर धीरे धीरे घूम रही हो। सूरज के साथ यस्बहुन शब्द का आना इस बात को प्रमाणित करता है कि सूरज भी अपने अक्ष पर घूमता है। अब ज़रा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और ज़रा सोचिए, क्या 1400 साल पहले लाखों करोड़ों किलोमीटर की इतनी सटीक बात कौन बता सकता है। दोस्तों, सूरज का प्रकाश एक रासायनिक प्रक्रिया का नतीजा है जो सूरज को धरातल पर करोड़ों सालों से जारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक वक्त ऐसा आने वाला है जब ये रासायनिक प्रक्रिया बंद हो जाएगी और सूरज पूरी तरह से बुझ जाएगा, जिसके कारण धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। अब ज़रा कुरान की इस आयत पर गौर करिए और सूरज वह अपने ठिकाने की तरफ जा रहा है। इस आयत में अरबी शब्द मुस्तकिर का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है एक निश्चित समय, एक निश्चित जगह। वैज्ञानिक आज कहते हैं कि सूरज एक निश्चित समय के लिए है, वे एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये 1400 साल पहले कौन था जिसने सूरज के बारे में इतनी सटीक बात कुरान में लिखी है? यकीनन वो मेरा रब अल्लाह ही है। प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि ज़मीन चपटी है, फ्लैट है, और इसी वजह से लोग डर के मारे पूरे दूर तक सफ़र नहीं किया करते थे। सोचते थे कि कहीं ज़मीन का किनारा ना आ जाए और हम खाई में ना गिर पड़ें। सर फ्रांसिस ड्रेक पहला शख्स था जिसने 1597 ईस्वी में धरती का समुद्र के मार्ग से चक्कर लगाया और ये सिद्ध किया कि ज़मीन गोल है। याद रहे, ज़मीन का गोल होना आज से सिर्फ 400-500 साल पहले ही पता चला है। अब आइए देखते हैं पृथ्वी के आकार के बारे में कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है, वल अर्दा बआदा ज़ालिका दहाहा, यानी और फिर हमने ज़मीन को बिछाया। दोस्तों, यहाँ एक अरबी का शब्द दहाहा प्रयुक्त हुआ है, जिसका मतलब है शुतुरमुर्ग का अंडा। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि पृथ्वी की बनावट एक अंडे के आकार जैसी है, यानी कुरान के हिसाब से पृथ्वी गोल है, ना कि चपटी। और आज वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि पृथ्वी की बनावट एक अंडे के आकार की है। दोस्तों, पहले लोग ये सोचते थे कि चांद की रोशनी है, चांद की खुद की रोशनी है, मगर आज साइंस हमें ये बताती है कि चांद की रोशनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, बल्कि सूरज से ली हुई है रोशनी। यानी सूरज का प्रकाश जब चांद पर पड़ता है तब हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है, मगर ये अद्भुत बात कुरान में 1400 साल पहले ही बता दी गई थी। कुरान में लिखा है, वही है जिसने सूरज को उजालेदार बनाया और चांद को चमक दी। इस आयत में सूरज के लिए अरबी शब्द यूज़ हुआ है, जिसका अर्थ होता है सुलगता हुआ चिराग या मसाल या दिया। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें ही खुद से रोशनी पैदा करती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि सूरज की जो रोशनी है वह सूरज की खुद की रोशनी है, जबकि इस आयत में चांद के लिए अरबी शब्द कमर यूज़ हुआ है और
चांद की रोशनी के लिए मुनीर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ होता है बोरोड लाइट यानी ली हुई रोशनी। अब आप सोच सकते हैं कि 1400 साल पहले कुरान फरमाता है कि चांदनी चांद की खुद की रोशनी नहीं है बल्कि सूरज से ली हुई रोशनी है, और आज साइंस भी यही कहती है। तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? तो इसी तरह की शानदार वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।